हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय En इक्वल्स टू -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Calculate the energy and frequency of a photon radiated when the electron de-excites from the first excited state to the ground state. To which spectral series does this photon belong? ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे हमें एनर्जी गिवन है, एनर्जी दी है En इजिकल्स टू। ठीक है, En इजिकल्स टू क्या दिया है, -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें दिया है एनर्जी का फॉर्मूला। और क्वेश्चन में बोला है जो इलेक्ट्रॉन है हमारा डी एक्साइट होता है। ठीक है, सॉरी फोटोन जो है हमारा डी एक्साइट होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो एनर्जी निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए ग्राउंड स्टेट के लिए क्या यूज करते हैं, n इक्वल्स टू 1 है ना। जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा हमारे पास, ग्राउंड स्टेट के लिए होगा n इक्वल्स टू 1। तो En कैलकुलेट कर लेते हैं। तो E1 यानी n की प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो -13.6 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E1 हमारे पास आ रहा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या पुट करेंगे, n इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, E2। ठीक है, E2 कैलकुलेट करते हैं -13.6 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हो जाएगा, -13.6 डिवाइडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा हमारे पास, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने यहाँ पे E1 कैलकुलेट कर लिया है और हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, E2 कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमसे पूछा है, हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम यूज क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करेंगे डेल्टा E इक्वल्स टू h न्यू। देखिए सारे फॉर्मूले मैंने अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में लिखे हुए हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे हम निकालेंगे डेल्टा E इक्वल्स टू h न्यू। ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे डेल्टा E, क्योंकि इसमें क्या है, डेल्टा E कैलकुलेट कर लेंगे, h हमें नोन है और न्यू फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी इजीली हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेल्टा E हम कैलकुलेट कर रहे हैं, डेल्टा E इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 है ना। E2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3.4। E2 हमारे पास -3.4 माइनस E1 हमारे पास कितना है, माइनस का 13.6। ठीक है, ये हो जाएगा -3.4, ये हो जाएगा +13.6, -3.4 इंटू 13.6 सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए डेल्टा ई हमें मिल चुका है, अब हम न्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यू इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा ई अपॉन एच, डेल्टा ई अपॉन एच। तो वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए डेल्टा ई जो हमने कैलकुलेट किया वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, जूल में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू क्या होता है, 10 टू पावर -19 जूल होता है। तो इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 डिवाइडेड बाय h की वैल्यू पुट करते हैं 6.6 इंटू 10 टू पावर -34। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे और इसको तो अब सिंपली हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा मेरे पास, न्यू इक्वल्स टू 2.47। कितना आ जाएगा, 2.47 इंटू 10 टू पावर 15 हर्ट्ज। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी हो गई, ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लास्ट पार्ट में क्वेश्चन के हमसे पूछा हुआ है, पूछा टू विच स्पेक्ट्रल लाइन डज दिस फोटोन बिलोंग्स। देखिए ये जो डी एक्साइट हो रहा है फोटोन, वो हमारा N2 से
N1 में हो रहा है ना। जो फोटोन है हमारा वो डी एक्साइट हो रहा है N2 से N1 में, और अगर कोई भी फोटोन डी एक्साइट होता है N2 से N1 में, N1 में आ रहा है, ये मैटर नहीं करती वो कहाँ से आ रहा है, अगर वो 2 से आता है या 3 से आता है या 4 से आता है, कहीं से भी आता है, अगर वो N1 में आता है तो वहां पे हमारी सीरीज कौन सी होती है, सीरीज होती है लाइमन सीरीज। ठीक है, सीरीज कौन सी होती है, लाइमन सीरीज। चैप्टर पढ़ा है आप लोग ने तो मालूम होगा, N1 में आता है तो लाइमन सीरीज, N2 में आता है तो बामन सीरीज, इस तरीके से। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के हमारे पास, the energy of an electron in the first Bohr orbit of hydrogen atom is -22 into 10 to power -19 joule. Calculate the frequency of the light emitted when the electron makes a transition from second orbit to first orbit। देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी जो ट्रांजिशन बोला हुआ है वो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में बोला हुआ है, और द एनर्जी गिवन है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम -22 into 10 to power -19 जूल, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इसको भी हम उसी सेम फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने वाले हैं, डेल्टा ई इजिकल्स टू एच, फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी पूछी गई तो हम इसको भी इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा ई इक्वल्स टू एच न्यू। तो यहाँ पे भी हमें डेल्टा ई ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले E2 निकाल लेते हैं। ठीक है, और हाँ E1 की अगर बात करें तो E1 ऑलरेडी गिवन है, E1 मींस n इक्वल्स टू 1 है ना, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट बोलिए यानी n इक्वल्स टू 1, इसकी एनर्जी हमें गिवन है। E1 हमारे पास गिवन कितना है, E1 हमें गिवन है -22 इंटू क्या गिवन है, -22 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। इस बार क्वेश्चन ही हमें किस में दिया है, जूल में दिया है। तो E1 हमें मालूम है और E2 हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, E2 कैलकुलेट करेंगे, E2 के लिए n इक्वल्स टू 2, फॉर्मूला हमें मालूम है 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर है ना। लेकिन इससे जो आंसर आता है हमारा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमें E1 गिवन है वो जूल में गिवन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाल के उसे जूल में कन्वर्ट करेंगे। -13.6 n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E2 आ चुका है हमारे पास, और अब हम इसको करने वाले हैं जूल में कन्वर्ट। कैसे करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, ये आ जाएगा हमारा जूल में। ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से इसका जो आंसर आएगा 5.44 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। ठीक है, E1 क्यों निकाला, E2 क्यों निकाला, क्योंकि जो ट्रांजिशन बोला हुआ है वो N2 से N1 बोला हुआ है ना। N1 हमें गिवन है ना, क्योंकि जो एनर्जी गिवन थी वो हमें फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की दे रखी थी, मींस N1 की एनर्जी हमें दे रखी थी, E2 हमने कैलकुलेट किया हुआ है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना होगा, डेल्टा ई। तो डेल्टा ई कैलकुलेट कर लेते हैं, डेल्टा ई इक्वल्स टू, तो डेल्टा ई हमें कैलकुलेट करना है, कितना हो जाएगा -5.44 इंटू 10 टू पावर -19 माइनस, और गिवन एनर्जी -22 इंटू 10 टू पावर -19। ठीक है, सॉल्व करना है इसको सिंपली। अब हमें 5.44 इंटू 10 टू पावर -19 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 22 इंटू 10 टू पावर -19, ये आ जाएगा हमारे पास -5.44 -5.44, और ये हमारा प्लस ये हो जाएगा 22 और इंटू 10 टू पावर -19 जूल है ना। यहाँ से हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, डेल्टा ई ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसको माइनस करना है कि प्लस माइनस 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 करेंगे तो डेल्टा ई यानी डेल्टा ई हमारे पास कितना आ रहा है, वो आ रहा है 16.56, कितना आएगा
16.56 इंटू 10⁻⁻19, ये हो गया 10⁻⁻19 जूल। अब डेल्टा ई हमें मिल चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे वही अपना न्यू का। तो न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई अपॉन एच। क्या हो जाएगा, डेल्टा ई अपॉन एच। डेल्टा ई हमने कैलकुलेट किया है, तो 16.56 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। और इसको सिंपली सॉल्व करना है। 16.56 डिवाइडेड बाय 6.6, 10⁻⁻34 को ऊपर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, और इससे जो हमें आंसर मिलेगा, ये मिलेगा न्यू इक्वल्स टू 2.50 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है, अब सिर्फ डिवाइड करना है हमें ना। और बार बार बोलता हूँ कि मोस्टली बच्चों को जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो कैलकुलेटर अलाउ है, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश किया कीजिए कि आप लोग ये कैलकुलेशंस अपने आप करें। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 रीड करें क्वेश्चन। The energy of the lowest level of hydrogen atom is -13.6 electron volt. Calculate the energy, frequency and wavelength of the photon emitted by transition from n to 4 to 2. है ना, रीड करना। The energy of lowest level of hydrogen atom is -13.6 electron volt. Calculate the energy, frequency and wavelength of the photon emitted by transition from n equals to 4 to n equals to 2. n equals to 4 to n equals to 2। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन जो हो रहा है हमारा, वो हो रहा है क्वेश्चन नंबर ये 15 है हमारे पास, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन बोला है वो n equals to 4 to n equals to 2 बोला हुआ है, ठीक है। और एनर्जी दी है लोवेस्ट लेवल की, है ना, एनर्जी ऑफ लोवेस्ट लेवल, एनर्जी ऑफ लोवेस्ट लेवल, क्या, एनर्जी ऑफ लोवेस्ट लेवल, ये हमें बता दी है। कितनी बता दी है, लोवेस्ट लेवल की एनर्जी -13.6 है ना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। एनर्जी ऑफ लोवेस्ट, अब n इक्वल्स टू 4 टू n इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो और हमें सारी चीजें बतानी है इसमें, एनर्जी बताना है, फ्रीक्वेंसी बताना है, वेवलेंथ बताना है, ये सारी चीजें हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो n4 दिया है, एनर्जी का फॉर्मूला नोन है, -13.6 इंटू कुछ नहीं, -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। n4 यानी E4 कैलकुलेट करेंगे, तो E4 हमारे पास आ जाएगा -13.6 और n स्क्वायर यानी हो जाएगा 4 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी E4 जो आएगा हमारे पास, E4 आ जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने क्या कैलकुलेट किया, E4, ठीक है। जो फोर्थ लेवल की एनर्जी है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं n इक्वल्स टू 2 के, यानी सेकंड लेवल की जो है एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो E2 कैलकुलेट कर लेते हैं। E2 हो जाएगा, सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है, -13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 2 का स्क्वायर यानी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी E2 जो आ जाएगा हमारे पास माइनस ये हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। नेक्स्ट जो एनर्जी पूछी है, जो ट्रांजिशन है वो 4 to 2 है ना, जो ट्रांजिशन है हमारा वो 4 to 2 है। तो यहाँ पे डेल्टा ई कैलकुलेट करते हैं कि डेल्टा ई इक्वल्स टू, डेल्टा ई कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा E4 माइनस E2, क्या हो जाएगा E4 माइनस E2। एनर्जी डिफरेंस निकालना है, E4 की वैल्यू हमारे पास -0.85 माइनस E2 हमारे पास है -3.4। सॉल्व करते हैं, -0.85 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3.4, यानी यहाँ पे जो आएगा डेल्टा ई, ठीक है। अब माइनस करना है, माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमने एनर्जी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमें एनर्जी पूछी थी हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है।
सेकेंड हमसे पूछा है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी डेल्टा ई कैलकुलेट हो चुका है। हम क्या यूज करेंगे, डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या यूज करेंगे, डेल्टा ई इक्वल्स टू एच न्यू, इससे हमें क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, यानी न्यू इक्वल्स टू एच अपॉन क्या हो जाएगा, ई डेल्टा ई अपॉन एच, है ना, क्या हो जाएगा, डेल्टा ई अपॉन एच। डेल्टा ई की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट की हुई है, ये हो जाएगा 2.55, लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, ये हो गया। सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो -34 ऊपर लेके जाएंगे और 2.55 मल्टीप्लाई बाय 1.6 करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया 4.08, मल्टीप्लीकेशन किया और 10⁻⁻19, ये -34 ऊपर जाएगा, प्लस का 34 डिवाइडेड बाय 6.6, यानी न्यू इक्वल्स टू 4.08 डिवाइडेड बाय 6.6, ये आ जाएगा 0.618 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यानी ये हो जाएगा 15, प्लस का देखो डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट करेंगे तो एक पावर यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये हो जाएगा 6.18 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। ये हो गई हमारी क्या हो गई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हमसे इसकी वेवलेंथ पूछी हुई है, वेवलेंथ है वेवलेंथ पूछी है, तो वेवलेंथ निकालने के लिए क्या यूज कर लेते हैं, न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। तो यहाँ से अगर हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है तो लैम्डा इक्वल्स टू सी बाय न्यू हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हमें पता है, वैल्यूज पुट कर देते हैं, लैम्डा सी की वैल्यू नोन है 3 इंटू 10⁸, फ्रीक्वेंसी हमने क्या निकाला है 6.18 इंटू कितना है 10⁻14 है, ठीक है। तो 3 डिवाइडेड बाय 6.18 और 3 डिवाइडेड बाय 6.8 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 6.18, 0.4854 इंटू ये 14 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁸8 माइनस 14, कितना हो जाएगा 10⁸8 माइनस 14, यानी लैम्डा इक्वल्स टू 0.4854 इंटू 10⁻⁻6। ये आंसर जो आएगा हमारा मीटर में आएगा, इसका एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए 4 प्लेसेस को शिफ्ट करके कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4854 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, सो ये हमारा एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर है हमारा 4854 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, नोट कर लीजिए आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इरेज कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को जो है बिगिन करने से पहले हम कुछ चीजें आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पहले क्वेश्चन से पहले रीड कर लेते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जिसे आप लोग नोट भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 वोल्ट, फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ एच बीटा लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, सेकंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। The ionization potential of hydrogen atom is 13.6 volt. Find out wavelength of H beta line of Bauer series. Second shortest wavelength of Lyman series. ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते हैं। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले इसमें हमें कुछ चीजें देखनी है। वैसे तो आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, तो मैं यही मानता हूँ कि आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हो सभी ने ये चैप्टर्स पहले से ही पूरा पढ़ लिया होगा, तो सारी चीजें आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन से रिलेटेड चीज है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। पहली दो चीजें, जैसे यहाँ पे हम कुछ एनर्जी लेवल्स बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारा कौन सा लेवल है, n = 1
और ये हमारे पास दूसरा एनर्जी लेवल है n इज इक्वल्स टू 2। इसके बाद हमारे पास ये थर्ड एनर्जी लेवल n इज इक्वल्स टू 3 और नेक्स्ट हमारे पास है ये n इज इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, देखिए 1 वाले को तो हमें पता है n इज इक्वल्स टू 1 जो होता है वो हमारा ग्राउंड स्टेट होता है, वो हमारा कौन सा होता है, ग्राउंड स्टेट होता है। ठीक है, और n इज इक्वल्स टू 2 जो होता है वो हमारा फास्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फास्ट एक्साइटेड स्टेट होता है। और n इक्वल्स टू 3 जो होता है वो हमारा सेकंड एक्साइटेड स्टेट होता है। इस तरीके से होता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, फोटोन की बात करें, फोटोन भी ले लेते हैं, मान लेते हैं फोटोन जो कहीं से भी है, आज वो 3 से 1 में आता है, 2 से 1 में आता है, या 4 से 1 में आता है, या 5 से 1 में आता है, कहीं से भी वो फर्स्ट में आता है। अगर वो है ना 4 से 1 में आता है, या फिर वो 3 से 1 में आता है, या फिर वो हमारा 2 से 1 में आता है, तो अगर n इक्वल्स टू 1 में अगर आता है तो सीरीज जो होती है हमारी कौन सी होती है, अगर वो n इक्वल्स टू 1 में आ रहा है तो सीरीज वहां बनती है हमारी लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज बनती है, लाइमन सीरीज बनती है। ठीक है, दूसरी बात, अगर यही चीज सेम चीज मानते हैं कि वो अगर 2 में आता है ना, अगर 2 में आता है, कहीं से भी आए 2 में, तो अगर n इक्वल्स टू 2 में आता है तो सीरीज हमारी गामा सीरीज होती है। ठीक है, ये दो बातें हो गई है ना, जो चीजें यूज हो रही है उसको मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि देखिए जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं डेल्टा ई का, है ना, जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, देखिए डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा होता है। डेल्टा ई इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, इसमें एच भी कांस्टेंट वैल्यू है, सी भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसकी मीनिंग क्या हुई कि डेल्टा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा, है ना, डेल्टा ई जो होता है 1 बाय लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, मीनिंग इनवर्स रिलेशन है दोनों में। तो लैम्डा अगर मैक्सिमम हमें चाहिए, लैम्डा मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे पास डेल्टा ई मिनिमम होगा, यानी लैम्डा यानी वेवलेंथ हमारी मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलेगी, जब ये एनर्जी जो डिफरेंस है वो हमारे पास मिनिमम हो, या लैम्डा अगर हमें निकालना है मिनिमम, तो अगर लैम्डा हमें मिनिमम चाहिए तो इसके लिए डेल्टा ई हमारे पास क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, पहली बात ये। अच्छा, डेल्टा ई हमारे पास मिनिमम कब होगा, है ना, यानी जो एनर्जी डिफरेंस है वो मिनिमम कब होगा, मिनिमम तब होगा एनर्जी डिफरेंस, जो ये ट्रांजिशंस होते हैं वो जब छोटे ट्रांजिशन हो। तो छोटे ट्रांजिशन कौन सा, सबसे छोटा ट्रांजिशन कौन सा होता है, जब वो N2 से N1 में आएगा, यानी डेल्टा ई मिनिमम किसके लिए होगा, अगर वो N2 से किस में आता है, N1 में आता है, ये सबसे छोटा ट्रांजिशन होता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो एनर्जी डिफरेंस है वो हमारा मिनिमम होगा, और जो लैम्डा वेवलेंथ होगी वो हमारी मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट, मिनिमम के लिए डेल्टा ई मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम के लिए हमें जो ट्रांजिशन होना चाहिए वो सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा ट्रांजिशन। सबसे बड़ा ट्रांजिशन क्या हो सकता है, ये इंफिनिटी टू n1 हो सकता है ना, सबसे बड़ा ट्रांजिशन होगा कि इंफिनिटी से वो 1 पे आए। और यहाँ पे एक चीज और याद कर लीजिए कि इंफिनिटी में एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है ना, इंफिनिटी पे क्या होती है, एनर्जी जो होती है हमारी 0 होती है। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग के काम आएंगी, मैंने नोट किए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, यहाँ पे जो लाइन, किस लाइन की बात की इन्होंने, बात की एच बीटा लाइन ऑफ गामा सीरीज, बात किसकी की है, एच बीटा लाइन के लिए। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या कैसे ट्रीट करेंगे इसको, एच बीटा लाइन के लिए, तो मैं इसके लिए कुछ आप लोग के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए एच अल्फा अगर लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, एच अल्फा लाइन, अगर उन्होंने कहा एच अल्फा लाइन बोला, एच अल्फा लाइन का मतलब जो ट्रांजिशन होगा N3 टू N2 होगा, याद कर लीजिए इस चीज को। एच अल्फा के लिए क्या होगा, N3 टू N2 होगा। ठीक है, और अगर यही चीज एच बीटा कहा, एच बीटा के लिए क्या हो जाएगा, एच बीटा के लिए हो जाएगा n इक्वल्स टू 4 टू n इक्वल्स टू 2, जो कि हमारा क्वेश्चन है एच बीटा, है ना। तो अब हमें यहाँ पे ये मालूम हो गया कि एच बीटा जो क्वेश्चन में बोला है उसका मतलब जो ट्रांजिशन होगा हमारा वो 4 टू 2 होगा। अब यहाँ पे हमें ये चीज मालूम है कि जब ट्रांजिशन हमारा 4 टू 2 होगा तो फिर क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं, फिर तो वही डेल्टा ही निकालना, एक्सी लैम्डा के इक्वल रखना, बाकी सारा काम वही हमारा जैसे पीछे के क्वेश्चंस में सेम वही चलेगा। तो एच बीटा के लिए N4 टू N2 रखेंगे। ठीक है, और एक और लिख देते जब लिखे हैं तो एच गामा के लिए जो होगा n इक्वल्स टू 5 टू n इक्वल्स टू 2 होगा। ठीक है, n इक्वल्स टू 5 टू n इक्वल्स टू 2 होगा। ठीक है, और भी हो सकता है, एच डेल्टा भी आता है इसमें, एच डेल्टा के लिए हो जाएगा n इक्वल्स टू 6 टू n इक्वल्स टू 2, है ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 2 सब जगह लिखा हुआ है एच अल्फा लाइन के लिए,
क्या लेंगे 3 से 2 लेंगे, एच बीटा के लिए 4 to 2 लेंगे, एच गामा के लिए 5 to 2 लेंगे, एच डेल्टा के लिए एन 6 to 2 के लिए लेंगे। ठीक है, किसकी बात हो रही है? सीरीज। ठीक है, इसकी बात है। ये चीज जो है क्वेश्चन में से यही एक अलग चीज थी, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा। लेकिन बात तो हमें करनी है आप अपने क्वेश्चन में किसके बारे में बात करनी है? एच बीटा के लिए बात करनी है। एच बीटा बोला हुआ मींस जो ट्रांजिशन होने वाला है वो हमारा N4 से N2 पे होने वाला है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वेवलेंथ पूछा है एच बीटा लाइट की। ठीक है, तो वेवलेंथ निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वेवलेंथ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर बोल रहा हूँ कि मैंने सारे फॉर्मूले अपने फर्स्ट वीडियो में ही स्टार्टिंग में दे रखे हुए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमें वेवलेंथ चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें वेवलेंथ ही निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखते हैं 1 अपॉन लैम्डा, है ना। वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू z स्क्वायर इंटू r 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि ये जो n1 वाली वैल्यू होती है वो होती जिसमें इलेक्ट्रॉन या फोटोन उसमें आता है। जैसे कि ये हमारा जो क्वेश्चन है एच बीटा के लिए, एच बीटा मींस फिर बोल रहा हूँ ट्रांजिशन हो रहा है n4 to n इक्वल्स टू 2, यानी जो फोटोन है वो 4 से 2 में आ रहा है। तो जो 2 वाली वैल्यू यहाँ पुट करनी है, 4 यहाँ होगा। ठीक है, ये गलती मत करिएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं, इसमें हम वैल्यू रख के लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे 1 अपॉन लैम्डा z तो 1 होगा कि हाइड्रोजन की बात हो रही है। यहाँ पे हमारे पास बचेगा r की वैल्यू सभी को पता है, कांस्टेंट 1.097 इंटू 10 टू पावर 7। ये हो गई हमारी r की वैल्यू 1 अपॉन n1। r आया किसमें आ रहा है? 2 सेकेंड में। तो 2 का स्क्वायर माइनस कहाँ से आ रहा है? 4 में आ रहा है, 4 से आ रहा है यानी 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.097 इंटू 10 टू पावर 7। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/4 का स्क्वायर 1/16। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 3/16 यानी 1 बाय लैम्डा 1.09 है ना, 1.097 इंटू 10 टू पावर 7 इंटू इसका एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे। 16 4 4 जा 16, 4 माइनस 1 3/16। ये हो गया हमारे पास 3/16। ठीक है, यहाँ पे मैं लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 और 1.097 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 ये आ जाएगा 3.291 इंटू 10 टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू चाहिए, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 3.291। देखो ये 10 की पावर 7 यहाँ आएगा लेकिन ये रेसिप्रोकल के ऊपर जाएगा 10 टू पावर -7। अब हमें सिर्फ सॉल्व क्या करना है, 16 डिवाइडेड बाय 3.291। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा अराउंड कितना आ जाएगा? लैम्डा इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 4.861। क्या आ जाएगा? 4.861 इंटू 10 टू पावर -7। और ये जो आंसर आने वाला है वो मीटर में आने वाला है तो इसको हमें एंगस्ट्रॉम बनाने के लिए इसे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 4861 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर। 3 प्लेस शिफ्ट किया है तो 3 पावर कम होगी, 7 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 7 3 10, तो 10 टू पावर -10 मीटर आ रहा है। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ आ चुकी है हमारे पास, वेवलेंथ आ चुकी है 4861 एंगस्ट्रॉम। कितना आ जाएगा? 4861 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, थोड़ा सा देखो नियर वैल्यू है ये 4861 जो है नियरेस्ट वैल्यू है, क्योंकि ये डेसिमल कैलकुलेशन है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू जो मैंने यूज की है 1.097 यूज की है, हम 1.09 लेके सॉल्व करेंगे कुछ और वैल्यू आएगी, और अगर 1.1 लेंगे तो थोड़ा बहुत वेरिएशंस होता है, लेकिन जो बुक में वैल्यू दी थी उसको मैंने लेके सॉल्व किया 1.097 लैम्डा इक्वल्स टू 4861 और एंगस्ट्रॉम। ये है वेवलेंथ। देखिए ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है, अगर आप लोग चाहें तो इसे डेल्टा ई इक्वल्स टू एचसी लैम्डा से भी सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो यहाँ से कि इस फॉर्मूले को भी यूज करके हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसा अभी तक के हम क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। डेल्टा ई कैलकुलेट करते थे,
एच और सी हमें पता होता था। अब यहाँ पे डेल्टा ई अगर हमें कैलकुलेट करना होता तो डेल्टा ई निकालने के लिए पहले हम क्या कैलकुलेट करते, E4 कैलकुलेट करते, फिर हम क्या कैलकुलेट करते, E2 कैलकुलेट करते, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेते, डेल्टा ई मिल जाता है, इसी में रखते, लैम्डा आ जाता, सेम प्रोसीजर हो जाता। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या फॉलो किया है, वेवलेंथ का फॉर्मूला फॉलो किया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा आ चुका है वेवलेंथ। आप लोग इससे ट्राई करिएगा लैम्डा, क्योंकि इस फॉर्मूले को यूज करने में क्या होगा ना, इसमें आपको आर की वैल्यू पुट नहीं करनी होगी, नो नीड टू पुट दिस वैल्यू, ठीक है। तो हो सकता है आंसर एग्जैक्ट मैच कर जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेवलेंथ हो गया, ठीक है। और सेकंड पार्ट में हमें पूछा है, सेकंड पार्ट में हमें पूछा हुआ है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। फिर वही बात हो गई, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी कि सेकंड पार्ट है, लैम्डा मिनिमम में कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा मिनिमम, ठीक है, किसके लिए बोला है, ये लाइमन सीरीज के लिए बोला है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। देखिए मैंने अभी बताया आपको लाइमन सीरीज, ये चीज तो फिक्स है, वो उसे आना n=1 में ही है। लेकिन लाइमन सीरीज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए जो ट्रांजिशन होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। तो यानी जो इसमें ट्रांजिशन होने वाला है इंफिनिटी टू n=1 होने वाला है। क्या होने वाला है, जो ट्रांजिशन होगा हमारा वो क्या होगा, इंफिनिटी टू n=1 होगा, ठीक है। क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तभी मिलेगी जब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, और एनर्जी डिफरेंस ज्यादा कब होगा, जब ट्रांजिशन बड़ा होगा। और सबसे बड़ा ट्रांजिशन जो हो सकता है वो इंफिनिटी टू n=1 होगा। तो अब यहाँ पे वापस हम इसी अपने फॉर्मूले को यूज करते हैं, 1/λ ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करके इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। r की वैल्यू सेम 1.097 इंटू 10⁷ इंटू 1 कहाँ पे आना है, उसे 1 में आना है, तो 1 का स्क्वायर माइनस n टू इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी होता है हमारा 0। तो ये हो चुका है 1/λ 1.097 इंटू 10⁷ डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, 1.097 इंटू 10⁷। और यहाँ पे मिनिमम कैलकुलेट कर रहे हैं, लिखना चाहें तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। वेरी सॉरी, 1 का स्क्वायर है, बोलते बोलते 1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 1/λ यानी लैम्डा कैलकुलेट करना, तो लैम्डा क्या हो जाएगा 1/1.097 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 10⁻�7, कि 7 वाला टर्म नीचे आएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। तो वापस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो लैम्डा आ जाएगा 0.911 इंटू 10⁻⁷ मीटर। वापस इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, 2-3 डिजिट शिफ्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 911 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, जो कि इक्वल है 911 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ, मेरी थोड़ी सी हैंडराइटिंग पुअर है, मैनेज कर लेना आप लोग, और इसी वजह से वो 1 का स्क्वायर मेरा 12 लग रहा था, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। रेज करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन 17 है हमारा, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। कहाँ गई, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ H अल्फा लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फिर वही बात, H अल्फा आ गया, H अल्फा लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, द एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम आर गिवन बाय द एक्सप्रेशन। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है ना, बस फर्क क्या किया है इन्होंने, H अल्फा दिया है। तो H अल्फा लाइन के लिए क्या है, H अल्फा लाइन है ना, H अल्फा लाइन, इसके लिए अभी मैंने ट्रांजिशन आप लोग को लिख के बताया था। H अल्फा के लिए क्या होता है, ट्रांजिशन N3 से N2 होता है, ठीक है, ये तो होता है ट्रांजिशन। लेकिन इसमें इन्होंने चेंज जो किया, इन्होंने एनर्जी एक्सप्रेशन दे दिया है, क्या दे दिया, एनर्जी एक्सप्रेशन दे दिया, -13.6 अपॉन क्या हो जाएगा n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एक्सप्रेशन दे दिया, देखिए अगर ये एक्सप्रेशन ना दिया होता तो हम अपने वही 1/λ वाले फॉर्मूले के साथ जाते, लेकिन एनर्जी एक्सप्रेशन दिया मींस वो इसको चाहते हैं कि हम इस फॉर्मूले को यूज करें, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज करना है तो फिर वही E3 निकालना होगा, E2 निकालना होगा, डेल्टा E कैलकुलेट हो जाएगी। फटाफट वैल्यूज की हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो E3 आ जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो गया -13.6 डिवाइडेड बाय 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना हो जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाय 3 से 9, ये आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये हमारा E3 हो गया, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या चाहिए n=2 के लिए, यानी E2 कैलकुलेट करते हैं। तो E2 हो जाएगा -13.6, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 डिवाइडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें E3 कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग। E3 कितना है, E3 है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। E2 है हमारे पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा E कैलकुलेट कर लेते हैं, तो डेल्टा E हो जाएगा E3 E2, ठीक है। E3 हमारे पास कितना है -1.51 E2 -3.4, ठीक है। तो डेल्टा E हो जाएगा -1.51 प्लस का 3.4, ठीक है 3.4, यानी डेल्टा E हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा E आ जाएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेल्टा E आ गया, ठीक है। और फिर वही लैम्डा निकालना है, तो अपने फॉर्मूले को यूज करते हैं, डेल्टा E HC बाय लैम्डा। लैम्डा कैलकुलेट करना है तो लैम्डा इधर ले लेते हैं, ये हो जाएगा HC अपॉन डेल्टा E। अब वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 34, C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइडेड बाय हमारे पास डेल्टा E 1.89 है, 1.89 इंटू वापस वही चीज है, बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जूल में कन्वर्ट करना है हमें, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। अब इसको सॉल्व करना है, तो स्पेस नहीं है, इधर करते हैं। तो पहले 3 को 6.6 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 19.8 इंटू, देखिए सब नंबर्स मुझे याद हो चुके हैं, 6.6 इंटू 3 है ना, ये HC अपॉन डेल्टा, इतना कैलकुलेट हम लोग इसको कर चुके हैं कि ये डेटा ही हमें याद हो गया है। 19.8 इंटू ये हो जाएगा 10 टू पावर -26, और जो चार्ज है ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 19 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.89 इंटू 1.6। आप लोग भी इसी तरह से अगर रेगुलर इस क्वेश्चंस को मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस करते रहेंगे तो आपको भी ये डेटा जो है इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 19.8 इंटू 10 टू पावर -7, और मल्टीप्लाई करेंगे 1.89 इंटू 1.6 को 3.024 हो जाएगा, ये 3.024 डिवाइड करना है, तो लैम्डा इक्वल्स टू 19.8 डिवाइडेड बाय 3.024, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6.5476 इंटू 10 टू पावर -7 वापस मीटर। अब फिर वही चीज, इसको एंगस्ट्रॉम वगैरह बनाना है, तो 3 प्लेस है, शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू 6547.6 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर। 3 प्लेस शिफ्ट किया था, 3 पावर कम किया, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 10 की पावर -10 है, तो 6547.6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बिगिन करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से, आई थिंक 17 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है क्वेश्चन नंबर 18 से, ठीक है, जो कि हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट।